ईश्वर सबका सुहृद है, सबका भला करता है। भगवान गीता में कहते हैं, आपके द्वारा जितने भी अच्छे कर्म होते हैं, जितना भी यज्ञ होता है, उसका भोग भगवान लगाता है। भोग ही नहीं लगाता, संचालन भी करता है। प्रभु रेव का अर्थ है कि भगवान उसका फल भी देता है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानाति तत्त्वेनातश्च्यवन्तिते। तो भगवान कहते हैं कि भगवान उसका फल भी देता है, परंतु लोग भगवान को अधियज्ञ रूप से पहचानते नहीं, इसलिए वे अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। आओ गीता में अधियज्ञ का जो स्वरूप है उसकी ओर चर्चा करें। परमात्मा रहता है आपके शरीर में, भगवान आपकी देह में अधियज्ञ रूप से रहते हैं। असल में कहना यह है कि निराकार ईश्वर भी वही है, आत्मा भी वही है, ये पृथ्वी जल वायु आदि अधिभूत भी वही है, इसमें जो देवता है उनके रूप में भी वही है। फिर भी तुम परमात्मा का असली स्वरूप जानना चाहते हो तो समझो कि परमात्मा पास से वस्तुओं को देखता है। तुम्हारे मन में जो चीज आती है उसके बिल्कुल पास रहकर उसको देखता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तुम्हारी आंखें जिसको देखती है, उन आंखों के पीछे बैठकर आंखों के झरोके से वही झांकता है। बुद्धि के दूरबीन में से जो भी वह देखता है वह उपद्रष्टा है। यह काम करो, इसके लिए अनुमति देता है। अनुमंता च, वही भरता है, भरण पोषण करता है, और उस कर्म का भोक्ता भी वही है। वही सर्व अंतर्यामी है और वही निर्विकार परमात्मा है। वह कहाँ रहता है? इस देह में रहता है। देहेस्मिन्। परमात्मा तुम्हारे इसी शरीर रूप मोटर में बैठा है। मोटर भी वही है, मोटर का चालक भी वही है, मोटर का एक एक कलपुर्जा भी वही है, मोटर का मालिक भी वही है, मोटर की आत्मा भी वही है। मतलब ये कि संपूर्ण विश्व सृष्टि का जो संचालन हो रहा है वो वही है। ये जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, यह यहीं रहता है। यह शरीर एक नगरी है और उसका वासी है परम पुरुष। पुरुष माने शरीर रूप नगर का निवासी। वो इसमें रहता है, सोता है, रहता है, इसमें बसता है। ये बिल्कुल मूक रूप से रहता है, किसी का विरोध नहीं करता। यही उस परमात्मा की पहचान है। ईश्वर का किसी से वाद विवाद नहीं होता, उसका किसी से विरोध नहीं है। यहाँ तक कि वो अज्ञान को भी रोशनी देता है। उसी की रोशनी में अज्ञान मालूम पड़ता है, दुख उसी की रोशनी में मालूम पड़ता है, पाप उसी की रोशनी में मालूम पड़ता है, सब कुछ उसकी रोशनी में मालूम पड़ता है। किसी को प्रकाशित करने में वो संकोच नहीं करता। ये नहीं करता है कि हाय हाय ये मैं कैसे दिखाऊं। वो सबको अपनी गोद में रखता है, सबको प्रकाशित करता है, सबको आनंद देता है। वही जीवन देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, सुख शांति देने वाला भी वही है। उसी सुहृद को जान लेने पर शांति की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य भगवान को अपना सुहृद नहीं समझता है तो वो उसका दुर्भाग्य है। भगवान को सुहृद बनाना नहीं पड़ता, सुहृद के रूप में पहचानना पड़ता है। वे कभी चपल लगता है, कभी अपमान भी करते हैं, भूखे नंगे भी रखते हैं, परंतु उनके सौहार्द में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए उनको पहचानो। मृत्यु के समय परमात्मा की पहचान कैसे हो? इसीलिए उपाय ये है कि पहले से पहचान कर रखो कि सब परमात्मा है, तब आपको मृत्यु के समय कोई घबराहट नहीं होगी। मृत्यु के रूप में परमात्मा को पहचान लो तो सत असत अथवा मृत्यु अमृत कहीं भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई अवनति नहीं है, कोई पतन नहीं है। सर्वत्र परमेश्वर 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 ही है। जय सिया राम।